हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम एवरीडे आपको एक मॉक टेस्ट करवाते हैं इंग्लिश का, जो आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन होगा वो ग्रामर का होगा, और आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट नंबर 53 है। देखिए जरा क्या कह रहा है। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको बतानी गलती कहां पर है। देखिए, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। सबसे पहली चीज थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि जो ये ए वर्ड है ये दूर लिखा गया है, ये एक ही है, और ये वर्ड बन जाएगा अवेटिंग। चलो अब आते हैं। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। जितने भी स्टूडेंट थे वो चीफ गेस्ट के आने का इंतजार कर रहे थे, उसके पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, ये सेंटेंस है जो कहना चाह रहा है। सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड यूज हुआ है। क्या हुआ यूज? अवेट। ओके, दो वर्ड यूज होते हैं आपके इंग्लिश में, आपको ध्यान रखना है। एक वर्ड यूज होता है वेट, मतलब इंतजार करना। एक वर्ड यूज होता है अवेट, ये भी इंतजार करने के फॉर्म में यूज होता है। जब आप किसी का वेट करते हैं तो आप फॉर का यूज करते हैं, वेट फॉर समवन। लेकिन जब आप किसी के लिए ऐसे अवेट का यूज करते हैं तो अवेट समवन, किसी का आने का इंतजार करना। ठीक है, तो इसके साथ प्लीज नो प्रपोजिशन, किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, खासतौर पर फॉर का यूज तो होगा ही नहीं। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अवेटिंग, फॉर हटा दीजिए। ठीक है, फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। जॉन आस्क हिज वाइफ, जॉन ने उसकी पत्नी से पूछा, ठीक है, वॉट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट, कि उसने उस रात डिनर में क्या बनाया था। देखिए, इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आपको है ना एक कंफ्यूजन आता है दिमाग में। क्या आता है? सबसे पहली चीज बच्चे पढ़ के जाते हैं कि देखिए, जॉन आस्क, जॉन ने पूछा। आस्क क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी सही है। अब बच्चे क्या समझते हैं कि सेंटेंस के एक पार्ट में अगर पास्ट टेंस दिया गया है तो दूसरे में भी पास्ट होगा। अरे भाई, ये तो सही है। अब बताएं क्या गलती है, ध्यान रखना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं तो एक थोड़ी सी चीज पर ध्यान रखना क्या होता है कि सेंटेंस को ये देखना होता है कि ये सेंटेंस कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार चेक कीजिए। जैसे ही आपको आस्क नजर आया, ओके, आस्क नजर आने का मतलब क्या है कि यहां हो सकता है सेड टू रहा हो, तो सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया उसकी वाइफ से। सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमाज रिपोर्टेड स्पीच है, वो WH से शुरू हो रहा है, तो हमने इन्वर्टेड कोमाज की जगह किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया। व्हाट अपने आप में कंजक्शन बन गया, बिल्कुल ठीक है। अगर व्हाट एज ए कंजंक्शन यूज हो गया तो इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो हैड शी, हैड क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंस में हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ किसका यूज हो जाएगा? व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। अब दैट नाइट था, ये नरेशन में रहा होता तो टू नाइट आ जाता। टू नाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया? दैट नाइट में कर दिया। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होता है। तो व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड की जगह में क्या बोलना है? व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड। ओके, आंसर क्या हो गया हमारा? बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क, लाइब्रेरी मेंबर्स को ये कहा गया टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी की किताबें जो है वापस लौटा दें। सेंटेंस बिल्कुल आसान है। ऐसी एरर है जो 20 बार शायद मैं ही आपको करवा चुका हूँगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुपरफ्लुअस सेंस को डिनोट करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, सपोजिंग इफ यूज नहीं होता। पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि सपोज का मतलब भी हाइपोथेटिकल, इफ का मतलब भी हाइपोथेटिकल। ठीक वैसे एक वर्ड यूज होता है रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब वापस आना, बैक का मतलब भी वापस, तो दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होंगे। तो देखिए, द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क, ये वाला सेंटेंस ठीक है। क्यों है? लाइब्रेरी के जो मेंबर्स है प्लूरल है, वर आस्क पैसिव वॉइस में हो गया, उन्हें कहा गया क्या? टू रिटर्न बैक टू द बुक्स। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू रिटर्न द बुक्स, बैक हटा दीजिए, टू द लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी को वो किताबें वापस लौटा दें। नेक्स्ट देखें। कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज की जो लड़कियां हैं, हाँ ठीक है, शेल्डम वियर, बहुत ही कम पहनती हैं साड़ी इज दीज डेज। इन दिनों में कॉलेज की लड़कियां साड़ी नहीं पहनती। एक टाइम होता था जब पहनती थी। ओके, तो दीज डेज क्या पहनती हैं? डू दे, क्या ऐसा करती हैं? ये जो है ये टैग क्वेश्चन दिया गया है। हाँ ठीक है, कॉलेज गर्ल्स प्लूरल है, शल्डम बहुत ही कम, वर्ब प्लूरल यूज हो गई, बिल्कुल ठीक है। साड़ीज दीज डेज, इन दिनों में,
डू दे। अगर सेंटेंस में शैल्डम का यूज होता है तो शैल्डम एक नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। इसके बाद जो टैग यूज होगा वो पॉजिटिव यूज होगा। ओके, तो ये पॉजिटिव यूज हो रहा है, वर्ब भी सही है। दीज डेज, दीज के बाद प्लूरल यूज हो रहा है, ये भी ठीक है। सेंटेंस में आंसर हो गया हमारा नो एरर, कोई गलती नहीं है। क्लियर है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि जैसे 10 क्वेश्चन एरर के दिए हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो किसके दे रहा है, आपके, आप कह सकते हैं नो एरर के भी दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, स्कैर्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड, मुश्किल से फंक्शन स्टार्ट ही हुआ था, देन इट बिगेन टू रेन, की बारिश होनी शुरू हो गई। जब हम सेंटेंस को देखेंगे, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, इन वर्ड्स का यूज जब भी सेंटेंस के शुरू में होता है, जैसे कि यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो हेड है, वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। फंक्शन आ गया, वर्ब देखिए सब्जेक्ट से पहले आ गई, बिल्कुल ठीक है। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी स्टार्टेड, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पार्ट सही है। अब आपको एक दूसरी चीज याद रखनी होती है, वो क्या याद रखनी है कि हार्डली और स्कैर्सली जो है वो अपने साथ जब एज ए कंजंक्शन के तौर पर काम करते हैं तो जो पेयर लेते हैं वो देन का नहीं लेते, किसका लेते हैं, व्हेन का लेते हैं। तो हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का। तो देखिए यहाँ किसका यूज हो गया, देन, तो देन की जगह किसका यूज हो जाएगा, व्हेन। इट बिगेन टू रेन, बारिश होनी शुरू हो गई। कर लेंगे आराम से, बहुत आसान है, इजी इजी क्वेश्चन है। अरे ये इजी है नहीं, आपको लग रहे हैं आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर के एज इट इज क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर आए हैं, मैं कई बार वो कवर करता हूं, कुछ उन पर बेस बना के मैं अपनी तरफ से लिखता हूं। दीज ऑल मैंगोज आर रूटन, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, रूटन है RO, ठीक है, TTEN, कोई बात नहीं। दीज ऑल मैंगोज आर रूटन, ये सारे आम जो है ये सड़े हुए हैं। ओके, सेंटेंस को जब देखेंगे, दीज ऑल, देखिए देखिए पहली चीज याद रखना, ऑल या बोथ, 2 वर्ड यूज हो रहे हैं। ओके, अगर हमें पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना हो तो हमेशा इनके बाद यूज करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, ऑल, हिज, ये सही है। आपको बोलना होता है, देखिएगा, ऑल माई फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है, आर प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग मैं लिख देता हूं, आप प्लीज ये मत बोलिए ऑल माई फ्रेंड्स, सॉरी माई ऑल फ्रेंड्स आर प्लेइंग ना, ये गलत हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे सेम कंडीशन यहां पर है, ऑल का जो यूज है वो दीज से पहले नहीं बाद में होगा, जैसे कि ऑल दीज मैंगोज, ये वाला स्ट्रक्चर सही होता है। कभी भी आप ये मत बोलिए दीज ऑल। ओके, तो क्या बोलेंगे, ऑल दीज मैंगोज आर रूटन, ए आंसर इज करेक्ट, ऑल दीज मैंगोज आर रूटन, सड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और जो निकोबार आइलैंड्स हैं, ओके, कंसिस्ट मेनली 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, उनके अंदर 2 ग्रुप हैं आइलैंड के, विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जिनके अपनी अपनी अलग फीचर्स हैं, ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है, रेजिडेंट्स, ये ओरिजिनल रेजिडेंट्स से बीच में वर्ड्स जो एक साथ आ गया, नेग्रोइड एंड मैंगोलीज। बताना एरर कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए, बिल्कुल ठीक है, वर्ब प्लूरल आएगी, आइलैंड्स कंसिस्ट, बिल्कुल ठीक है, मेनली 2 ग्रुप्स, उनके अंदर 2 ग्रुप है ऑफ आइलैंड्स विद डिस्टिंक्टिव, ये भी सही है, डिस्टिंक्टिव विद होता है, फीचर्स, अलग अलग फीचर्स ऑफ, का के लिए, ओरिजिनल रेजिडेंट्स, ये भी ठीक है, जिसके अंदर नेग्रोइड और मैंगोलीज दोनों हैं। अब इसमें एरर कहां पर है, तो देखो इसमें एरर के लिए हमें वापस ए पार्ट पर आना होगा। ए पार्ट क्या कह रहा है, देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट मेनली, ठीक है, कंसिस्ट का मतलब होता है रखना, धारण करना, तो इसके लिए 2 वर्ड यूज करते हैं, रखने के लिए, धारण करने के लिए। एक वर्ड यूज होता है कंप्राइज, एक वर्ड यूज होता है कंसिस्ट। भाई मेरे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसीलिए बार बार मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आप जो है बहुत अच्छे से करें। एक सिंपल बात याद रखनी है, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज होगा ही होगा, याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, 2 आइलैंड के ग्रुप को वो रखकर या उनके पास मतलब उनमें है जिनको वो शामिल करते हैं और वो ऐसा बनाते हैं। कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट देखो, द डिजीज, अच्छा ये जो वाला वर्ड है मिसस्पेल्ड हो गया है, ये कोई वर्ड ही नहीं है,
द डिजीज पोलियो, जो बीमारी है पोलियो, मेनली इफेक्ट्स, ठीक है, वो इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है किसको? द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, हमारे दिमाग को और हमारी स्पाइनल कोड को बड़ा प्रभावित करती है। आपने देखा होगा जिस बच्चे को पोलियो हो जाता है वो बच्चा मूव नहीं कर पाता है, ओके, उसका रीजन ये होता है कि वो ब्रेन को, स्पाइनल कोड को इम्पैक्ट कर देता है। सो इसमें देखेंगे सेंटेंस में एरर क्या है, देखिए, द डिजीज, बीमारी, बीमारी का नाम क्या है? पोलियो है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक है। मेनली एडवर्ब हो गया, इफेक्ट्स क्या है? वर्ब है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों अलग अलग है तो दोनों के साथ दा का यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है ये पार्ट। द डिजीज, ये भी ठीक है। पोलियो, ये भी ठीक है। मेनली, ये भी सही है, लेकिन एक वर्ड यूज हुआ है, देखिएगा, इफेक्ट्स। एक वर्ड यूज होता है इफेक्ट, एक वर्ड यूज होता है अफेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, इफेक्ट इज नाउन, ओके, अफेक्ट इज वर्ब। इफ इट इज वर्ब वी यूज एस और एस विद इट, बिल्कुल सही है। वी कैन मेक थर्ड फॉर्म ऑफ इट, अफेक्टेड ऐड कर सकते हैं। वी कैन यूज आईएनजी विद इट, बट विद नाउन वी कैन नॉट यूज, ओके। सो द मेनली इफेक्ट्स, अब देखिए पोलियो, पोलियो के बाद वर्ब का यूज होगा क्योंकि एडवर्ब आ रहा है, तो इफेक्ट्स, इफेक्ट्स की जगह क्या हो जाएगा? अफेक्ट्स हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को पिक करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट देखो, पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम फूड्स, जो लोग रेगुलरली खाना खाते हैं, किस चीज़ के लिए? फूड्स हाई इन सोडियम, नमक ज़्यादा खाते हैं। इंक्रीज नॉट ओनली देयर चांसेस ऑफ ओबेसिटी, ऐसा सिर्फ ये नहीं कि उनमें मोटापा ही बढ़ता है, बट ऑल्सो इंक्रीज, INCREASE कर लेना, ठीक है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, उनको हार्ट डिजीज भी हो जाती है। जैसे खाने में नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। WHO की एक रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तानी जो बहुत एक्सेस में 12-13 ग्राम खाना नमक खा लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO हमें एक दिन में सिर्फ 6 ग्राम खाना नमक खाना चाहिए, सिर्फ 6 ग्राम, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है, हम ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन अदरवाइज हम लोग अगर ज़्यादा खाते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हार्ट डिजीज़ तो होती है, हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, ये भी सही है। एक और चीज़ जिसको आप जरूर फॉलो करेंगे फिर तो, और वो क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई सोडियम, ओके। और जो बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, इसमें ज़्यादा जो है ना वो सोडियम होता है, तो प्लीज़ आप उसको ना खाएं। खैर ये तो था हेल्थ रिलेटेड इशू, जो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपको इंग्लिश पढ़ाना। सेंटेंस आया, हमने आपको बताया। देखो क्या कह रहा है, पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम फूड्स, बिल्कुल ठीक है। लोग प्लूरल है, रेगुलरली कंज्यूम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है, फूड्स सही है। हाई इन सोडियम ये भी सही है। इंक्रीज बढ़ा देती है, नॉट ओनली देयर चांसेस ऑफ ओबेसिटी, केवल ओबेसिटी का चांस ही नहीं बढ़ाती है, बट ऑल्सो इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, उनके हार्ट डिजीज के रिस्क को भी बढ़ा देती है। इसमें कंजक्शन यूज हुआ है, वो क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप देखेंगे जरा, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है देखिएगा, यहाँ पर जो बट ऑल्सो का यूज हुआ है वो वर्ब से पहले यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के बाद यूज हुआ है। अब जो नॉट ओनली वर्ड है वो एक्चुअल में किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो इंक्रीज वर्ड को कर रहा है। किस चीज़ के साथ मिलकर? हार्ट डिजीज और उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। तो जब भी कंजक्शन सेंटेंस में जिस वर्ड के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखना उस वर्ड से पहले यूज करना, बाद में यूज मत करना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? नॉट ओनली यहाँ आ जाएगा, सॉरी इंक्रीज यहाँ आ जाएगा, और नॉट ओनली यहाँ आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या होगा? पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम फूड्स हाई इन सोडियम नॉट ओनली इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ ओबेसिटी बट ऑल्सो इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज, ओके। सो नॉट ओनली इंक्रीज, वन शुड हैव हिज ओन बुक। बहुत आसान सेंटेंस है, इससे आसान एसएससी ने भी आज तक नहीं पूछा होगा, और बहुत बार एसएससी ने कम से कम यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछ लिए होंगे इससे, कि वन जो है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बिल्कुल ठीक है, और इट इज फॉलोड बाय वंस और वन, नॉट बाय हिज और ही। वन का यूज हो गया, वन शुड हैव, बिल्कुल ठीक है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव यूज हो गया। हिज की जगह किसका यूज हो जाएगा? वंस ऑन बुक। इससे ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, सिंपल सा सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आई होप हमारा वोकैब का सेक्शन शुरू हो रहा है, सॉरी नरेशन आ रहा है। द किंग सैड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम। राजा ने कहा कि मेरी जो फोर्स है, मेरी जो सेना है, मेरी जो ताकत है, वो क्या करेगी? किंगडम को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। देखिए
सिंपल सेंटेंस है, ओके, पास्ट टेंस में दिया गया है, सैड है, सैड को अगर सैड टू होता तो टोल्ड में बदल देते, इंटरोगेटिव होता तो आस्क में बदल देते, आस्क में बदलेंगे नहीं, सैड सैड में रहेगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अरे भाई आंसर तो हो ही गया, कैसे, 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। आपको नरेशन ठीक वैसे ही एग्जाम में करना है जैसे मैं कर रहा हूं, एलिमिनेशन करो, ये नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। द किंग सेड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू किंग के चेंज हो गया, हिज फोर्स, विल को किस में चेंज कर दिया, वुड में, प्रोटेक्ट द किंगडम, बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, मैं इस पिक्चर को नहीं बना सकता। कैन नॉट क्या है, मॉडल है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस पिक्चर, ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ओके। देखिए कैन को कुड में चेंज नहीं करेंगे कभी भी, सेंटेंस में जब भी मॉडल आता है तो कैन नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी ड्रॉ, ड्रॉ तो फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, कैन नॉट बी ड्रॉन ये ठीक है, आई कैन नॉट बी ड्रॉन दिस पिक्चर ये सेंटेंस ही गलत है, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, वोकैब का सेक्शन शुरू हो गया हमारा। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हम हरा नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं, इनविंसिबल। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, जिसे मनाना बड़ा मुश्किल हो, हेड स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। ऑब्ड्यूरेट का अच्छा मीनिंग मैं लिख देता हूं, हेड स्ट्रॉन्ग, जो आदमी जल्दी से चीजों को ना माने, ठीक है। अच्छा, इनफैलिबल का मतलब होता है जो आदमी गलती ही ना करे, उसको इनफैलिबल बोलते हैं। इंडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, इंडिक्ट का मतलब होता है जिस पर आरोप लगाते हैं, तो इंडिक्टेबल जिस पर आरोप लगाया जा सके, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनविंसिबल। क्वेश्चन 14 पर आते हैं, कॉन्जुरर, सिनोनिम बताना है आपको, ये सिनोनिम मैंने लिखा नहीं, रह गया होगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये लीजिए हम आपको बता दे रहे हैं सिनोनिम्स, आपको इसका सिनोनिम बताना है। कॉन्जुरर, कॉन्जुरर का सिनोनिम क्या होगा, कॉन्जुरर का मतलब होता है जादूगर, याद रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैजिशियन। अब जादूगर का सिनोनिम जो है ना वो मैजिशियन कॉन्जुरर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा इंग्लिश में नहीं हो सकता, तो आप इतना ही काम चला लेंगे। अदर वर्ड्स, कंपोजर जो म्यूजिक वगैरह लिखता है उसको हम कंपोजर बोलते हैं, एक्टर जो एक्टिंग करता है उसको बोल सकते हैं, ओके। आ जाइए, अगला सिनोनिम बताना, वेनल, ठीक है। वेनल का मतलब क्या होता है, वेनल का मतलब होता है बुरा, जिसको आप कह सकते हैं, ओके। in the context of, you can say that a person who is not loyal, who is a cheat, that is known as corrupt, B answer is correct, ठीक है। corrupt, polite, बहुत ही humble, जिसको कह सकते हैं humble, ठीक है। legible, जो योग्य हो गया। सो वेनल का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, corrupt हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटोनिम बताना है, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज में मिलावट, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे एडल्ट्रेशन इन पेट्रोल, पेट्रोल में मिलावट होती है, ओके। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, परफेक्शन, बिल्कुल नहीं। स्टेट, जो का त्यो, गलत है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, गलत है। आंसर हो जाएगा ए, प्योरिफिकेशन, ए आंसर इज करेक्ट, दैट इज नोन एज प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है साफ सुथरा, ओके। इसका एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, वो वर्ब की फॉर्म में होगा, नाउन नहीं होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज पर्ज, पर्ज, ओके। पर्ज का मतलब भी होता है साफ सुथरा, जिसमें मिलावट ना हो। अमॉर्फस, अमॉर्फस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी कोई शेप ना हो, दैट इज नोन एज अमॉर्फस, ओके। सो इसका आंसर देखिए, मोर्टल, मोर्टल का मतलब तो होता है जो जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। इरेगुलर, अ थिंग विच इज नॉट रेगुलर, मतलब जो रूटीन में ना होती हो, जिसको कह सकते हैं इमोडरेट, हाँ। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब निश्चित, तो अमॉर्फस का जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ओके। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, कंक्लूसिव, कंक्लूसिव, ये ठीक है। अमोरल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो नैतिकता से जिसका कोई लेना देना ना हो, दैट इज कॉल्ड अमोरल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक वर्ड लिखा गया सैक्रीन,
सैक्रीन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सबसे पहले समझिए सैक्रीन क्या होता है। सैक्रीन जो होता है आइसक्रीम वगैरह जो जूस हम पीते हैं उसको मीठा करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर, okay, and which is very extreme, you can say that harmful to our health. We must not use saccharine, कम से कम आइसक्रीम मत खाया करो। सो आंसर सैक्रीन का जो है ना सही स्पेलिंग क्या होगी, वो होगी SACCHARINE। ए आंसर इज करेक्ट, दैट इज नोन एज सैक्रीन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये वाला सिनोनिम जो हमने नहीं लिखा था ना वो वहां पे वो यहाँ आ गया, कोई बात नहीं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है। ऑफ द टू कैंडिडेट्स आई थिंक ही इज द बेस्ट सूटेड। दो कैंडिडेट्स में से ये जो है ना ये सबसे बेस्ट सूट करेगा हमें। ओके, आपको मैंने पढ़ा रखा है, बहुत बार आ चुका है, जब भी हमें दो पर्सन में से किसी एक को छांटना हो, दो में से किसी एक को, तो देखिए हम किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके साथ किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, ही इज सूटेड बेस्ट, गलत है। कितने कैंडिडेट हैं, दो हैं, दो में से किसको छांटना है, आई थिंक ही, एक को छांटना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज द बेटर सूटेड। बी आंसर इज करेक्ट। जब भी याद रखना दो में से किसी एक को छांटना हो तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज करेंगे, और साथ में जरूरत पड़े तो ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हिज ब्रदर नेवर हैज, अच्छा, एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। उसके भाई कभी भी किसी पर डिपेंडेबल नहीं रहा, ना कभी आगे रहेगा, ये कहना चाह रहा है। मतलब पास्ट फॉर्म में नहीं रहा है, नहीं रहने का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म को डिनोट कर रहा है, तो जिसके लिए इन जनरल हम किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, हैज हैव के साथ। विल शैल के साथ बी का यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज बीन इल फॉर द 3 days, वो 3 दिन से बीमार है, इसका मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस डिनोट किया जा रहा है, फॉर दैट वी यूज बीन। ओके, सो देखिए हिज ब्रदर, उसका जो भाई है, बिल्कुल ठीक है। नेवर हैज, तो क्या हो जाएगा, नेवर हैज बीन, तो लगाओ कहां पर है, नेवर हैड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी आंसर इज करेक्ट। नेवर हैज बीन एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल, बी आंसर इज करेक्ट। देखो आगे, अच्छा क्लोज टेस्ट आ गया। ह्यूमन बींग्स की अच्छी बात पता क्या होती है, कि उन्होंने पूरी अर्थ पर कब्जा कर रखा है। आपको मैं बता दूं, हम लोग जहां भी जाते हैं वहीं पर रहने लग जाते हैं। हर कॉन्टिनेंट में हो सकता है बब्बर शेर मिले ना मिले, पर हम जरूर मिलेंगे। और इंडियंस की बात करूं तो वो तो हर जगह पहुंच जाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं जरा इसमें क्या है। देखो, ह्यूमन बींग्स जो है मेक अ प्रीटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ, की हम इस धरती के मालिक हैं, और ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं। तो कर सकते हैं का मतलब क्या हो जाएगा, विल नहीं, शुड नहीं, करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, तो क्या हो जाएगा, कैन मेक, ओके, अ प्रीटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। आफ्टर ऑल, क्यों न हम ऐसा करें, कारण क्या है, वी लिव, हम रहते हैं, कहां पर रहते हैं, एवरी कंटिनेंट, हर कंटिनेंट में हम रहते हैं। कॉन्टिनेंट क्या है, महाद्वीप, रहने के लिए यूज होगा, तो किसका यूज होगा, ऑफ का यूज तो कभी होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किसका यूज हो जाएगा, इन का यूज हो जाएगा। तो इन एवरी कंटिनेंट हैव मोल्डेड द एनवायरनमेंट, हमने एनवायरनमेंट को मोल्ड कर दिया है टू आवर ऑन, और हमने एनवायरनमेंट को पता है कैसे मोल्ड कर दिया है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे गर्मी होती है हमने एसी बना लिए, सर्दी होती है हमने हीटर बना लिए। ओके, तो एनवायरनमेंट को हमने हमारे अकॉर्डिंग मोल्ड करा। आजकल तो हम आर्टिफिशियल रेन भी कराने लग गए हैं, तो जो एनवायरनमेंट होता है उसको हमने हमारे अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, मोल्ड कर लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारे उसके लिए, जरूरतों के लिए। तो एफर्ट्स नहीं, नन नहीं, मीन्स नहीं, तो क्या हो जाएगा, एंड्स। मीन्स का मतलब तो क्या होता है, संसाधन, एंड्स का मतलब होता है पर्पस। वी लीव, ठीक है, हैव मोल्डेड द एनवायरनमेंट टू आवर ओन एंड्स, एंड कैन इवन, और हम क्या कर सकते हैं आपको पता है, एंड कैन इवन क्या कर सकते हैं, इन आउटर स्पेस। ओके, तो हम लोग फ्लाई, उड़ सकते हैं, ये तो गलत है। रूल मतलब शासन करना नहीं, क्या हो जाएगा, सरवाइव। सरवाइव मतलब रहना। हम लोग आउटर स्पेस मतलब बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कि देखा होगा ना, चांद पर भी हम लोग जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर भी पहुंच गए हैं, तो देन वी कैन सरवाइव, हम वहां भी सरवाइव कर सकते हैं। यही एक वजह है कि हम इस प्लेनेट के मास्टर कहे जाते हैं, ठीक है। एंड कैन इवन सर्वाइव इन आउटर स्पेस, बट इफ यू थिंक दैट पुट्स अस ऑन अ, क्या, कंट्रोल नहीं, बिल्कुल। चार्ज, आरोप लगाना गलत है। कंट्रोल ये भी नहीं होगा।
लाइन भी नहीं होगा, पैड्स। पैड्स का मतलब होता है स्थान। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर स्थान पर पहुंच गए हैं, देन थिंक अगेन, तो हमें जरूरत है कि हमें इस पर फिर से सोचना होगा। ओके, सो देखिए हमने 25 क्वेश्चंस आपको कराए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो नहीं है। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो और रेगुलर इनको बनाओ और एग्जाम को पास कर जाओ। बाय, थैंक यू।